हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी। क्रोशिया स्टार्ट करने से पहले आपको क्रोशिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें वूल की आवश्यकता होती है, उसके बाद क्रोशिया, सीजर, कैंची और एक सुई की। ये बेसिक चीज़ें हैं क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए। ऊन आप पतली, मोटी, मीडियम कोई भी ले सकती हैं, डिज़ाइन के जो पैटर्न बनाना है उसके हिसाब से। क्रोशिया आपको ऊन के हिसाब से लेना चाहिए। अगर मोटा ऊन है तो मोटी क्रोशिया और पतला ऊन है तो पतली क्रोशिया। आपको और नंबर दोनों में ही मिलता है। सबसे पहले बनाएंगे हम स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप धागे को ऐसे लपेट के उंगलियों में बीच से निकाल लीजिए और इसे क्रोशिया में लेकर ऐसे, ये बन गया स्लिप नॉट। अब स्टार्ट करेंगे हम चेन। चेन बनाने के लिए पहले उंगली में आप धागा लपेट लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद इस तरह धागे को लेकर क्रोशिया में इसके बीच से निकाल लीजिए। फिर से धागा लेंगे और वी शेप के बीच से हम धागा चेन से अंदर निकाल लेंगे। इस तरह हम ये चेन बना लेंगे। आपको जो भी पैटर्न बनाना है उस हिसाब से पहले आप चेन बनाएंगे। जो लोग चेन बनाना सीख जाते हैं फिर वो सारा पैटर्न आराम से बना लेंगे। तो पहले आप चेन बनाना सीखिए। ये बन गई हमारी चेन। ये मैंने 12 चेन बनाई है। अब हम इस चेन को इसको काउंट नहीं करेंगे और इसकी अगली चेन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे, आपको मैंने स्लिप नॉट बताया, उसके बाद चेन। अब बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हम इस वी के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और धागा बाहर निकालेंगे और 2 से 1 कर लेंगे। इसी तरह हम अब नेक्स्ट स्टिच जगह में फिर से डालेंगे, निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर अगले स्टिच में, अगले स्पेस में आप फिर क्रोशिया डालें, बाहर निकालेंगे और 2 का 1। आप देखिए ये अगला गैप वी शेप का बना हुआ है, उसमें डालकर क्रोशिया डालेंगे और धागे को लेकर बीच से बाहर निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये है सिंगल क्रोशिया। इसे हम पूरा कर लेंगे। ये बन गया आपका सिंगल क्रोशिया। अब बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए पहले हम चेन बना लेंगे। उसके बाद हुक में धागे को लेकर इस चेन के सेंटर में डालेंगे और बाहर निकालकर धागा लेकर इस धागे को हम सारी लूपों से निकाल लेंगे। फिर से धागा लेंगे और अगली स्पेस में डालकर बाहर निकालकर फिर सारे लूपों में से इस धागे को निकाल लेंगे। फिर से नेक्स्ट स्पेस में डालकर फिर से पूरे धागा निकाल लेंगे। फिर हुक में धागा लेके स्पेस में लेके तीनों को बाहर कर लेंगे। ये है हाफ डबल क्रोशिया। धागा लिया, तीनों में से 7 निकाल दिया। फिर से धागा लेंगे और वी के सेंटर में डालकर फिर पूरे धागे से लूप से निकाल लेंगे। फिर से धागा लेंगे और अगली स्पेस पे स्टिच के अंदर डालकर धागा निकालकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये है हाफ डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हुक में धागा लेंगे और चेन के सेंटर में डालकर धागा निकालेंगे और फिर धागा लेकर अगली 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे। फिर धागा लेंगे, अगली चेन में डालेंगे, धागा निकालेंगे
और फिर हुक में धागा लेकर पहले 2 से निकालेंगे, फिर इस 2 से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, अगली चेन में डालकर बाहर निकालेंगे और धागा लेकर फिर 2 का 1, 2 का 1। ये है हमारा डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, चेन में डालकर फिर धागा लेंगे और फिर 2 का 1, 2 का 1, फिर धागा लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर 2 का 1, 2 का 1। सबसे ज़्यादा यूज डबल क्रोशिया ही होता है, इसका यूज ज़्यादा है क्रोशिया बनाने में। डबल क्रोशिया, हाफ डबल और ट्रिपल क्रोशिया का यूज़ बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया का ही यूज़ होता है। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए पहले हम चेन बना लेंगे, उसके बाद हुक में धागे को 1 2 बार लपेट लेंगे, फिर चेन में डालकर बाहर निकाल लेंगे। फिर हम पहले 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 लूप से निकालेंगे। धागा हुक में ले लेंगे, 1 2 बार लपेट लेंगे, फिर अगले स्पेस पे अगली चेन में डाल लेंगे, धागा निकालकर पहले 2 लूप से निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से, फिर 1 2 बार धागा लपेट लेंगे हुक पे, फिर अगली चेन में डालेंगे और धागा बाहर निकालकर फिर हुक में धागा लेकर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर धागा लपेट लेंगे, फिर हुक पे डालेंगे और धागा हुक से बाहर चेन से बाहर निकालकर पहले 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर धागा लपेट लेंगे 2 बार हुक में, फिर अगली चेन पे डालेंगे और धागा चेन से बाहर निकालते हुए हुक में धागा लेकर पहले 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। ये है ट्रिपल क्रोशिया TR। ये आपकी बेसिक क्रोच कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले ये है नॉट गार्ड, जिसको हम क्रोशिया में इस तरह लेते हैं और चेन स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए चेन, उसके बाद है सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया। क्रोशिया में बेसिक आपको चेन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप पहले चेन की प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें सबसे ज़्यादा यूज में आता है आपका सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया का यूज़ कम होता है और ट्रिपल का भी बहुत कम होता है। तो आपको चेन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आप चेन की इस तरह लगातार पहले चेन हाथ चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। धागा इस तरह ले लीजिए 2-3 राउंड और इसके बाद रेगुलर चेन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे अगर ये चेन बनाना और सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो आप कोई भी पैटर्न आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसे देखिए और बनाइए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।